शुभम शांतिपुर नाम एक छोटे से शहर का रहने वाला था। वो काफी पतला और कमजोर था। उसके दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। रास्ते पे हर कोई उसको देखकर हंसते थे। वो अपने घर से दूर शांतिपुर में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने आया था और वो अकेले ही रहता था। मैं इतना पतला क्यों हूँ? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। हे भगवान, मुझे मोटा बना दो, मुझे शक्ति दो, बिल्कुल पहलवानों की तरह। शुभम रोज भगवान से यही मांगता था। उसे विश्वास था कि एक दिन वो भी पहलवान की तरह ताकतवर बन जाएगा। अब दूसरे दिन अरे देखो देखो, पतलू शुभम जा रहा है। संभल के शुभम भैया, कहीं उड़ ना जाओ। शुभम काफी दुखी हो जाता है, साथ ही बहुत गुस्सा भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो वहां से चुपचाप चला जाता है। उसे ध्यान नहीं रहता है और वो जाते जाते जंगल के बीच पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद उसे ये एहसास हो जाती है कि वो रास्ता भूल गया है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। यह कहकर शुभम वहां से चला जाता है। वो आगे जाते रहता है। जाते जाते भूख के मारे वो वहां पे बेहोश हो जाता है। अब पूरे 2 घंटे बाद ये मैं कहाँ आ गया और आप कौन हैं? मैं हूँ दयालु साधु। तुम मुझे जंगल में बेहोश पड़े मिले। धन्यवाद साधु बाबा, मैं अब चलता हूँ। काफी उदास दिखते हो, बात क्या है? सब मुझे पतलू शुभम कहकर चिढ़ाते हैं। मेरा हर कोई मजाक बनाता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत गलत बात। लोगों को क्या हो गया है आजकल? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम दुष्ट मनुष्य को सबक सिखा सको। साधु बाबा शुभम को शक्तियां दे देते हैं और शुभम वहां से चला जाता है। शुभम था तो पतला ही, लेकिन उसमें काफी ताकत आ गई थी, बिल्कुल पहलवानों की तरह। अब दूसरे दिन देखो, शुभम भैया आ रहे हैं। अरे शुभम, आज तूफान आने की बात कर रहे हैं। तुम घर पर ही रहो तो अच्छा है। शुभम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके पास जाता है और सबको सबक सिखाता है। उसके दोस्तों ने सब नज़ारे देख लिए, साथ ही उसके मोहल्ले वालों ने भी। सब के सब हैरान रह गए। आज से पतलू शुभम नहीं, शुभम पहलवान बोलना। शुभम भाई चलो, चलते हैं, देर हो रही है। शुभम के दोस्त भी उससे थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे। शुभम की ताकत का डर पूरे कॉलेज और मोहल्ले में होने लगी थी। शुभम को हर जगह इज्जत मिलने लगी। लोगों के बीच वो बहुत ज्यादा मशहूर होने लगा था। उसकी ताकत, उसकी पहचान। एक दिन शुभम और उसका दोस्त कॉलेज से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे। फिर शुभम कहता है, दोस्त, हमें कुछ करना चाहिए। हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। छोड़ यार, वे 3, हम 2, ऊपर से हम दोनों उनसे छोटे। तो क्या तू चलेगा या नहीं मेरे साथ? नहीं भाई, तू जा, खुद को पिटवा के आ। शुभम उन लोगों के पास जाकर उन्हें धमकाता है और कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वे नहीं मानते और शुभम को गुस्सा आ जाता है। शुभम उन लोगों की खूब धुलाई करता है। उसका दोस्त देखते ही रह जाता है। वो लड़की उसे थैंक यू कह के वहां से चली जाती है। शुभम, तूने कैसे किया ये? मुझे भी सिखाएगा? देखा ना, पतला होने का नतीजा।
पतला बन जा तू भी, ताकत खुद ब खुद आ जाएगी। शुभम के अच्छे कारनामे पूरे शहर में फैल गई थी। उसे न्यूज में भी आने का मौका मिला था। उसे हर जगह शाबाशी मिली। हम सबको माफ कर दे शुभम, हमने ना जाने तेरी कितनी मजाक उड़ाई, फिर भी तू हमारा दोस्त बना रहा। अरे दोस्तों, तुम लोगों की वजह से ही तो आज मैं अपनी शक्तियों को पहचान सका हूँ। चलो सब आज बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। शुभम की ये कामयाबी सब दयालु साधु बाबा की वजह से हुई थी। तो शुभम दूसरे दिन उनसे मिलने चला जाता है। बाबा, आज आपके वजह से मेरा हर कोई सम्मान करता है, मुझे हर कोई पहचानने लगा है, मेरी इज्जत भी शहर में बढ़ गई है और मैं मजबूर लोगों की मदद भी कर पा रहा हूँ। हमें पता था तुम इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करोगे। तुम इन शक्तियों को रखो और लोगों की मदद करते रहो। जी बाबा, प्रणाम। अब मैं चलता हूँ। शुभम वहाँ से चला जाता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो जो रोज भगवान से मांगता था उसे वो मिल गई थी। मन में विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हालांकि शुभम की बात अलग थी, लेकिन दोस्तों, आप भी कुछ सोचते हो और उसे हासिल करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।